ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हैं कि क्या रडार हमें अभी अपने अर्ली डेज ऑफ प्रैक्टिस में खरीदना चाहिए या नहीं, या कोई और एप्लीकेशन हमें, मोबाइल एप्लीकेशन या कोई और सॉफ्टवेयर हमें खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आपकी स्टार्टिंग डेज है ना माइंड मेथड से प्रैक्टिस करने की, तो आप सिंथेसिस की रिपर्टरी का जो ऐप आता है जो एंड्रॉयड में चलता है उसको आप ले सकते हैं। उसका अगर आपको लिंक चाहिए, एपीके चाहिए, तो यू कैन कमेंट मी डाउन, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। और दूसरा, अगर आप रडार लेना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उस एप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगा ना, एक माइंड मेथड को जानने की एक समझ मिल जाएगी। और सिंथेसिस में बहुत सारे केसेस हमारे सिंथेसिस से निकल जाते हैं। अर्ली डेज ऑफ माय प्रैक्टिस मैंने भी अभी रडार परचेज किया है, पहले मेरे पास रडार नहीं था, तो सिंथेसिस से ही मैंने अभी तक के जितना भी मेरा प्रैक्टिस का टाइम था वो चलाया है। इट इज़ ऑफ 3 to 4 years आई हैव सिंथेसिस विद मी। उसी से ही मैंने अपने सारे पेशेंट्स देखे हैं और रिपर्टराइजेशन उसी फ़ोन में करती थी। मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग डेज में अभी रडार जैसे सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना आपको नहीं चाहिए। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो बेसिक रडार का वर्जन आप ले सकते हैं। मुझे लगता है बेसिक रडार वर्जन में और सिंथेसिस का जो ऐप हम फ़ोन में यूज़ करते हैं उसमें खास कोई डिफरेंस है नहीं। उसमें सिर्फ आप कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे आपको रडार की नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक वर्जन की बात करें तो उसमें आपको सिंथेसिस की रिपर्टरी के साथ साथ और भी रिपर्टरीज मिलेंगी, जैसे बोरिक रिपर्टरी, आपको केंट रिपर्टरी मिल जाएगी, आपको बीटीपी भी मिल जाएगी, आपको बोइंग हसन रिपर्टरी मिल जाएगी, और भी कुछ जैसे क्लिनिकल रिपर्टरीज मिल जाएगी, आपको रीजनल रिपर्टरीज भी कुछ कुछ मिल जाएंगी, जो अभी फिलहाल माइंड मेथड अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में आपको एक डेटाबेस स्टोर करने का ऑप्शन भी उसमें मिल जाता है। आप उसमें रडार के कीनोट्स पढ़ सकते हैं और उसमें आप रूब्रिक वाइज रेमेडीज़ को पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर में जो जिसका इम्पोर्टेंस है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉफ्टवेयर में मिलती हैं और आपकी रिपोर्टरी जो हमारे पास फ़ोन में रिपोर्टरी है उसमें नहीं मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग डेज में आपको रिपोर्टरी यूज़ करने से क्या होगा ना कि समझ में आएगा कि रिपोर्टरी किस तरह से बनी हुई है और उसमें माइंड में क्या क्या रूब्रिक्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से रूब्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाना चाहिए, पेशेंट जब आता है तो वो क्या बोलता है, वो आपका फ़ोन से ही हो जाएगा। और उसमें भी बहुत सारे क्लिपबोर्ड सेव करने का ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको एक डेमो देके बता देती हूँ कि फ़ोन में कैसे चलता है और आपका रडार के सॉफ्टवेयर में कैसे चलता है। सो दिस इज़ माई स्क्रीन। यहाँ पर मैं आपको रडार ओपस खोल के दिखाती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी रनिंग है। तो yes, this is the home page and I'll go to this repertories। यहाँ पे ये सारे रिपर्टरीज हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रिपर्टरीज आपको मिल जाएंगी। मैं मोस्टली इसमें सिंथेसिस यूज करती हूँ, दिस वन कैंट यूज करती हूँ, और कभी कभी मैं कोई और रिपर्टरी जैसे फाटक की रिपर्टरी भी यूज कर लेती हूँ कभी कभी। तो ये 2-3 रिपर्टरीज ही हैं जो मैं इसमें यूज करती हूँ। तो सिंथेसिस अगर आप यूज करना चाहते हो तो अगर आप एप्लीकेशन करोगे या ये करोगे उसमें कुछ खास ज़्यादा फ़र्क है नहीं। दूसरा जो मैं बोल रही थी कि पेशेंट्स का डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप, तो ये कुछ मैंने पेशेंट्स के डाटा, क्योंकि मैंने भी नया परचेज़ किया, तो ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। जो इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो रेमेडी स्टडी करने का है। यहाँ पर मुझे अगर कोई रेमेडी स्टडी करनी है तो मैं उस रेमेडी का नाम टाइप करूँगी। तो मान लीजिए मुझे लैक्टिस स्टडी करनी है, तो लैक्टिस में ये रडार की नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे रडार के अंदर जो स्पेसिफिक हैं। यहाँ पे शुरुआत में हमारा माइंड दिया हुआ होता है, फिर थ्रोट, माउथ, ये सारे मतलब जो रीजनल सिम्टम्स हैं वो दिए हुए होते हैं। तो उससे भी आप इसको पढ़ सकते हो। ये थोड़ा इसमें अलग चीज़ है। नेक्स्ट इज इसमें मैं अगर रिपर्टरी में पढ़ना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी और सर्च दिस रेमेडी फॉर। तो अब मैं इसको कहाँ पढ़ना चाहती हूँ, मैं इसको रिपर्टरी में पढ़ना चाहती हूँ तो मैं ऑल रिपर्टरीज में पढ़ना चाहती हूँ, या फिर अगर मैं एक स्पेसिफिक रिपर्टरी में पढ़ना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करूंगी और रिपर्टरीज में आ जाऊंगी। अब मैं ये फाटक की रिपर्टरी में लैक्टिस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने फाटक पे क्लिक किया था। अगर मैं सिर्फ इसको सिंथेसिस से पढ़ना चाहती हूँ तो मैं सिंथेसिस पे क्लिक करूंगी और सिंथेसिस में लैक्टिस के जितने भी आपके रूब्रिक्स दिए हुए हैं वहां पर ये आ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी सारे रूब्रिक्स हैं वो लैक्टिस के ही हैं, और अगर आपकी रेमेडी का ग्रेडिंग चाहे 1+, 2+, 3+, 4+ कोई भी हो, वो सारे के सारे इसमें आपको शो हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ इसमें अलग है जो हमें
फ़ोन में रिपोर्टरी में नहीं मिलती है, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी उसको कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड करते रहोगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉमन रूब्रिक्स बता दिए जाते हैं। तो सिर्फ़ इसके लिए रडार खरीदना अगर आप नहीं भी चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा है कि इसमें हम सर्च कर सकते हैं, रूब्रिक जो हम उसमें भी कर सकते हैं। आप फ़ोन में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई डिल्यूज़न सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे डिल्यूज़न पॉइज़न्ड टाइप करूँगी, तो मेरे को डायरेक्ट रूब्रिक मिल जाएगा और मैं खोल के उसको पढ़ सकती हूँ। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं, ये हम फ़ोन वाले सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम रेफरेंसेस में जाएँगे, तो ये हमारी सारी मटीरिया मेडिका आ जाएँगी। यहाँ पर अगर आपको कोई रेमेडी स्टडी करनी है, तो इन मटीरिया मेडिका से आप वो रेमेडी भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा है जो अलग है उससे, आपके फ़ोन से। अदरवाइज़ बेसिक वर्ज़न में, क्योंकि मेरा बेसिक वर्ज़न है, तो बेसिक वर्ज़न में और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब बेसिक वर्ज़न में आपको 3 क्लिपबोर्ड मिलते हैं, 1, 2, 3, इससे ज़्यादा क्लिपबोर्ड नहीं मिलते हैं, जबकि फ़ोन में आपको अराउंड 10 क्लिपबोर्ड्स मिल जाते हैं। तो ये मैं जैसे अपग्रेड करूँगी तो मेरे क्लिपबोर्ड्स बढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक वर्ज़न में मेरे पास 3 ही क्लिपबोर्ड्स हैं। आपको रडार कैसे ऑपरेट करना है उसके तो बहुत सारी वीडियोज़ हमें यूट्यूब पे मिल जाएँगी। बट यहाँ पर मैं एक बेसिक डिफ़रेंस बताना चाह रही थी कि अगर रडार आप लेते हो और सिंथेसिस लेते हो, तो उसमें क्या डिफ़रेंस रहेगा? सिंथेसिस एप्लीकेशन में और रडार में कितना फ़र्क है? क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं? और कौन-सा बेटर रहेगा? इम्पोर्टेंटली चाहिए था रेमेडीज़ को कैसे पढ़ना है, वो मुझे इसमें मिल गया है। तो अभी शुरुआत मैंने इसी से करी है। मैं 1-2 महीने में, 3 महीने में जब मेरा मन करेगा मैं अपडेट भी कर सकती हूँ। दिस इज़ द सिंथेसिस रिपर्टरी आई हैव। यहाँ पे सारे हमारे चैप्टर्स हैं ऑफ द रिपर्टरी एंड आई यूजुअली यूज़ माइंड। यहाँ पर सारे यू कैन टाइप हियर वट एवर रूब्रिक यू वॉन्ट टू टेक। जैसे आई वुड लाइक टू टेक एंजाइटी, so I would type anxiety, children about his, and then I touch this and you can bookmark, you can add it to the clipboard. So I would like to use it, so I'll touch this and this is added to the clipboard, the first free clipboard. Okay, here it is, anxiety about his children, और ये मैंने प्रीवियसली कुछ ऐड किए हुए थे। ऐसे करके आपको यहाँ पर ऐड करना है क्लिपबोर्ड के अंदर। यहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पर हमें 10 से 12 क्लिपबोर्ड्स मिल जाते हैं, जो सिंथेसिस में हमें सिर्फ 3 मिलते हैं। यहाँ से आप न्यू क्लिपबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन नेम द क्लिपबोर्ड, जैसे मैं अभी अपने नाम का क्लिपबोर्ड बनाऊँगी। ओके, एंड I'll use this. You have to touch the clipboard and this is the free clipboard. हमारे पास जो पहला क्लिपबोर्ड था जो मैं यूज़ करी थी वो था ये वाला मनीषा। So this was the clipboard I was using before. मेरे पास नया पेशेंट आया, मैंने क्लिपबोर्ड लिस्ट पे गई, मैंने नया क्लिपबोर्ड चूज़ किया एंड आई हैव मेड दिस क्लिपबोर्ड। जो भी सिम्टम मैं ऐड करूँगी वो इस वाले क्लिपबोर्ड में यूज़ होगा। यहाँ पर एक और अच्छा भी ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है। अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना है और रूब्रिक आपको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक इंजरी का रूब्रिक सिलेक्ट करना है, तो आई टाइप हेयर इंजरी एंड टच द नीचे वाला बटन। अब इंजरी के जितने सारे रूब्रिक्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं लेना चाहती हूँ डिल्यूशन इंजरी अबाउट टू रिसीव एन इंजरी, तो आई टच दिस एंड मैं रूब्रिक पे आ जाऊंगी। देन आई टच दिस एंड ऐड इट टू द क्लिपबोर्ड। अभी हमारे क्लिपबोर्ड पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमें सारे रूब्रिक्स ऐड करने हैं और क्लिपबोर्ड में जैसे जैसे आएगा वैसे यू कैन फर्दर टेक योर केस। सो दिस वाज द डेमो कि फ़ोन में आपका कैसे चलता है और रडार जब आप कंप्यूटर में चलाते हैं, लैपटॉप में चलाते हैं, तब कैसे चलता है। अगर आपने सिर्फ रिपर्टरी ही यूज़ करनी है तो आई वुड रेदर सजेस्ट यू टू टेक दिस एप्लीकेशन ओनली, जो फ्री वर्जन में मिल जाता है। आप चाहें तो मुझसे उसका लिंक मांग सकते हैं। इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ द रिपर्टरी यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।